पाकिस्तान ने श्रीलंका को नॉकआउट कर दिया और पाकिस्तान अगला मैच बांग्लादेश के साथ है और पाकिस्तान ने श्रीलंका को यहाँ से हरा दिया। लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। इससे मैं क्यों खुश नहीं हूँ? क्योंकि पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस तो किया, पाकिस्तान ने तो मैच जीता, लेकिन मर कर जीता। लास्ट 18 ओवर तक पाकिस्तान का मैच चला गया। क्या पाकिस्तान इसको जल्दी से नहीं जीत सकता था? क्या पाकिस्तान का जो कोलैप हो गया, क्या पाकिस्तान के बैटिंग कोलैप ये हमेशा क्यों होते हैं? पाकिस्तान क्यों स्पिन को सही तरीके से नहीं खेलते? ये बड़े सवाल है अभी भी कि पाकिस्तान क्यों स्पिन को सही तरीके से नहीं खेलते। पाकिस्तान का यहाँ पर इतना बड़ा ऑलराउंडर की क्या जरूरत है? आप प्रॉपर बॉलर को खिलाओ ज्यादा। आपको पता है कि हम दूसरे वाली टीम के ऊपर क्या प्रेशर जाएगा अगर हम यहाँ से अगर हम ज्यादा ऑलराउंडर ऐड करेंगे। भाई मिड में हम दूसरी टीमों के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाएंगे और आप पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाओगे। अगर आज पाकिस्तान ने सही तरीके से अपने प्रॉपर बॉलर खिलाए होते तो पाकिस्तान यहाँ से श्रीलंका को 100 तक आउट कर सकता था। ये तो मैं मान के चल सकता हूँ कि भाई पाकिस्तान 100 तक आउट कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान को मौका भी मिल गया था इसी तरीके से इस स्टेज के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने उस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि भाई हम चेस के लिए जा रहे हैं और इस ग्राउंड के ऊपर चेस बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई आप टॉस जीतो तो आपको 70% चांस है कि भाई आप मैच जीत सकते हो, लेकिन आपने चेस के लिए जाना है। आपने ज़्यादा पहले बैटिंग नहीं करना। अगर आपको पता है कि भाई हम बड़ी टीम है या इंडिया या ओमान हो गए तो भाई आप किसी भी चीज़ को आप कर सकते हो कि भाई अगर आप बैटिंग भी करोगे तो फिर भी आप जीतोगे। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका बहुत टफ मुकाबला एक दूसरे को देता है, तो हमेशा आप ये मैच ऐसे मैच टॉसों के ऊपर डिपेंड होते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता और चेस के लिए चले गए, लेकिन पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस करके दिखा दिया। लेकिन फिर भी एक लूप होल है कि भाई फहीम अशरफ के साथ न्यू बॉल शेयर कर दिया और साइम अयूब के साथ न्यू बॉल शेयर नहीं किया। आज पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया और जिस तरह से शाहीन ने न्यू बॉल के साथ विकेट निकाले तो भाई ऐसा लग रहा था, कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा कि भाई वही पुराना वाला शाहीन बैक आ चुका है। लेकिन फिर ऐसा लगा कि भाई हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन फिर से नेक्स्ट मैच के अंदर इसी तरह से परफॉर्मेंस फिर शाहीन डिलीवर नहीं कर रहा। तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल से शाहीन का यही तरीका चल है। कुछ मैचों के अंदर वो पहले ओवर के अंदर विकेट ले रहा थे, लेकिन बाद में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए फिर अगले मैच के अंदर। तो भाई कुछ टाइम के लिए ऐसा फील हो गया कि भाई वही 21 वाला 2022 वाला शाहीन दोबारा से आ चुका है। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को साइड में कर दिया कि भाई अभी रहने दो, थोड़ा सा टाइम दे दो। अगर बंदा अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करता है नेक्स्ट मैचों के अंदर तो फिर देखेंगे। लेकिन अभी भी सवाल है कि पाकिस्तान ने ये मैच जीता है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरीके से लास्ट तक चले गए और पाकिस्तान के ऊपर सवाल है काफ़ी ज़्यादा। और जिस तरह फहीम अशरफ को न्यू बॉल देना, जो कि अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्यों हारिस को भी दे सकता था, हारिस रूफ को भी दे सकता था। लेकिन ये कुछ अपनी स्ट्रेटजी होते हैं, वो स्ट्रेटजी तो अलग होती है। लेकिन ये सवाल ये नहीं है कि भाई फहीम अशरफ को आपने बॉल दिया, फहीम अशरफ को आपने बॉल दे दिया, एब्सोल्युटली एग्री, हम बिल्कुल एग्री है आपके साथ, आपने दिया, अच्छा हुआ। फहीम अशरफ ने भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा दिया। फहीम अशरफ का परफॉर्मेंस अच्छा था, ऐसा नहीं फहीम अशरफ ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस करके दिखा दी, लेकिन उसको विकेट नहीं मिला, वो तो अलग ही बात है। लेकिन उसने बॉल बहुत अच्छा किया था, वो तो उनका आज नकी दिन था, ऐसा मैं बोलूँ, क्योंकि उसका स्विंग बहुत अच्छी तरीके से आ रहा था। लग रहा था कि भाई ये बैट्समैनों को नचा रहा था। और इस पिच के ऊपर आपने ज़्यादा प्रेफर करना है कि भाई पहले ओवरों के अंदर आप ज़्यादा विकेट ले रहे हो। तो इसी तरीके से मैं समझा था कि भाई पाकिस्तान सलमान अली आगा पहले ओवरों के अंदर का ज़्यादा विकेट चाहता है, तो भाई हारिस रूफ को 5-6 ओवर के पहले अंदर लेकर आ जाओ, शाहीन को भी लेकर आ जाओ। अगर आपने फहीम को लेकर आना है तो फहीम को भी लेकर आ जाओ, लेकिन आपने एक एक रोटेशन जल्दी से देना है सबको। अगर आपको शाहीन के साथ विकेट मिल गया तो भाई एटलीस्ट उस टाइम आपको हारिस रूफ के साथ भी जल्दी विकेट मिल सकता था, लेकिन आपने उस चीज़ को मिस किया। ये तो एक लूप होल हो गया। पाकिस्तान ने यहाँ से अगर मेरे हिसाब से देखा तो भाई मिड ओवर पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने तकरीबन 6-7 ओवर के अंदर 5-6 विकेट डाउन कर दिया था, 5-6 विकेट श्रीलंका का डाउन कर दिया, लेकिन आपने सेट करवा दिया श्रीलंका को, आपने सेट करवा दिया। क्यों सेट करवा दिया? क्योंकि आपके मिड के अंदर सलमान अली ने खुद बॉलिंग किया, अबरा से परफॉर्मेंस अच्छा आया, 8 रन देकर 1 विकेट हासिल कर दिया, लेकिन विकेट नहीं ले पाया ज़्यादा। ये ज़रूरी है कि भाई आपने विकेट क्रूशियल मौके के ऊपर देना है। और बाकी मिड ओवर के अंदर पाकिस्तान का अभी भी स्टिल वो लूप होल है कि भाई पाकिस्तान उसी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं करता। और दूसरी
दूसरी टीमों को यहाँ पर डोमिनेट करने के लिए मौका देते हैं। पाकिस्तान का यही पॉइंट ऑफ व्यू और यही माइंडसेट मुझे सच में मैं इस चीज़ से बहुत डरता हूँ, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ के साथ खेलना है तो भाई आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के ऊपर हो कि भाई आपने आंधड़े किस तरह खेलना है। ये डिपेंड है भाई आपके लड़कों के ऊपर कि भाई सामने वाली टीम के ऊपर, आपके लड़कों के ऊपर कि भाई वो आंधड़े किस तरह परफॉर्मेंस देता है। और बाकी मिड ओवर के अंदर पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा गलती है। और बाकी अगर मैं बोलूँ तो भाई पाकिस्तान ने स्टार्टअप बहुत अच्छी तरीके से लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने फिनिश उस तरीके से नहीं किया। और मिड में पाकिस्तान ने जब श्रीलंका के स्पिन बॉलर आ चुके थे तो भाई पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि भाई पाकिस्तान अपना गेम भूल चुकी है। साहिबजादा, फरहान, फखर जमान, इन लोगों ने इतना जल्दी अपना विकेट थ्रू कर दिया। उन लोगों ने बहुत अच्छा खेला, स्टार्ट इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर दिया पाकिस्तान को, लेकिन अपना विकेट थ्रू कर दिया। साइम अयूब को मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई तेरा अभी 30-40 मैच तो मैं देख रहा था कि भाई 40-44 मैचेस के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तू सही तरीके से परफॉर्मेंस क्यों नहीं देता है। T20 के अंदर आपके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क है। अगर आपने ओडीआई के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो वो तो अलग बात है, लेकिन T20 के अंदर आपने परफॉर्मेंस देना है भाई। यहाँ पर सवाल अभी भी है। अगर आप अभी तक सर्वाइव कर रहे हो तो भाई आपको बहुत मौके मिल चुके हैं, लेकिन आपने कुछ रिजल्ट नहीं दिया। इस एशिया कप के अंदर आपने ऐसा कोई भी मैच नहीं जिताया जो कि आपने दम के ऊपर हो। तो साइम अयूब मेरे भाई कुछ सोचो। अब या तो बॉलिंग के ऊपर फोकस कर दो या तो बैटिंग के ऊपर फोकस कर दो, क्योंकि अगर आप इस दोनों के बीच में फंसे हो तो भाई ये भी सवाल है। और सवाल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा इनिंग खेल चुके हैं अभी तक, लेकिन सही तरीके से पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस नहीं लेकर दिया है। भले 9 लोग शॉट के अंदर आपने लोगों को इम्प्रेस किया होगा, लेकिन भाई 9 लोग से नहीं होता। आपने कंसिस्टेंसी के साथ रन्स करना है, वो तो आपकी तरफ से नहीं आ रहे। तो ये सवाल अभी भी है। बाकी पाकिस्तान के सारे बैट्समैनों के ऊपर, सलमान अली आगा के ऊपर और मोहम्मद हारिस के ऊपर, भाई तुम लोग सीनियर हो चुके हो। अभी तुम लोग सीनियर हो चुके। आपने 3-3, 4-4 मैच आपके इन लोगों के नहीं हुए भाई। वो मोहम्मद नवाज, हसन नवाज जो अभी आया है, इतना मैच नहीं खेला है, लेकिन वो एटलीस्ट सीनियर बन रहा है। वो भी सीनियर बन रहा है भाई। अगर आपने 15-20 मैच खेल चुके हो ना, अगर आपने 10 मैच भी खेले तो भाई आप एटलीस्ट अपने बिगनर लेवल से निकल चुके हो। आपने इंटरनेशनल 10 मैच भी खेले तो भाई आप बिगनर लेवल से निकल चुके हो। और साइम अयूब ने 40-44 मैच खेले हैं और मोहम्मद हारिस ने भी एटलीस्ट ऐसे खेले हैं 20-30 राउंड खेले होंगे। मुझे इतना प्रॉपर याद नहीं, लेकिन इतना खेल हो चुके होंगे जब से मैं तकरीबन 2022 से इस बंदे को देख रहा हूँ। लेकिन अभी तक इन लोगों सही तरीके से सेट करने का तरीका भी इनको नहीं आता कि भाई 133 के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट सही तरीके से परफॉर्मेंस तो करके जाओ सही तरीके से। तो भाई इस गेम को थोड़ा सा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, सही हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चेस करो इसको, क्योंकि इज्जत का सवाल था भाई। 15 ओवर के अंदर आप ये मैच जीतते तो भाई बहुत इज्जत के साथ आप इस गेम को फिनिश करते थे। 15 ओवर के अंदर अगर आपने इस मैच को फिनिश करना था तो भाई एक मैसेज जाता था कि भाई पाकिस्तान का बढ़िया कमबैक हो चुका है। भले इंडिया के लिए भी थोड़ा सा मैसेज जाता था कि भाई पाकिस्तान ने 15 ओवर के अंदर 133 श्रीलंका के खिलाफ चेस कर दिया तो भाई टीम का कमबैक हो चुका है। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने बेड़ा कर दिया। आपने 18 ओवर के अंदर चेस कर दिया, लेकिन वो भी शुक्र मनाओ कि मोहम्मद नवाज का, हुसैन तलक का, कि भाई हुसैन तलक ने अच्छा नॉक खेला, मोहम्मद नवाज ने अच्छा नॉक खेला, उन लोगों का शुक्र मना। और हुसैन तलक के लिए मैं शुक्र फिर से बोलना चाहता हूँ कि भाई 2 विकेट और अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस भी लेकर आ गया और अच्छा नॉक खेला पाकिस्तान के लिए जो ज़रूरत था। ऐसा लग रहा था कुछ टाइम कि भाई पाकिस्तान इस मैच को हार ना जाए, ऐसा लगा था कुछ टाइम के लिए। लेकिन शुक्र है कि भाई मोहम्मद नवाज और हुसैन तलक का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई कभी फहीम अशरफ और ये नीचे से जो लो ऑर्डर है, टैलेंडर वगैरह है, अच्छी तरीके से ये टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर से अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैं तो हैरान हूँ कि भाई अगर आपका लो ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, कभी कभार आपका लो ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो भाई आपको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए अपने परफॉर्मेंस के ऊपर। मोहम्मद हारिस को तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई तू किस तरह के क्लीन बॉल हो रहा है, आपको तो समझ नहीं आ रही, आप श्रीलंका से इतना क्लीन बॉल हो रहे हो और परफॉर्मेंस तो भाई आपका नहीं है। देखना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन क्या इंडिया के खिलाफ इस तरीके से जाओगे, ये आपकी तैयारी है? अगर आप सोच रहे हो कि भाई हम पैनल के लिए खेलना चाहते हैं, पैनल आप खेलना चाहते हो तो भाई कितना गलती है अभी भी स्टिल। क्या दोबारा से आपने हारने के इरादे से जाना है? अगर हारने के इरादे से जाना है तो भाई मत जाओ। श्रीलंका को आप लोगों ने हरा दिया, लेकिन श्रीलंका का भी यहाँ पर बहुत गलती है। श्रीलंका ने, मैं समझता हूँ कि भाई श्रीलंका ने अगर इतना मौका मिल चुका था कि भाई इस मैच के अंदर आने का, तो भाई उन लोगों ने भी गलती किया। बाकी आप लोगों ने मैच जीता, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी देखना पड़ेगा कि भाई अगले मैच के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ क्या होता है, वो डिपेंड है बांग्लादेश के ऊपर।